सीखने वाले हैं कहानी अपकार का उपकार। इसके लेखक हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आशट, जिनका जन्म हुआ है 15 दिसंबर 1965, बरास, पटियाला, पंजाब। और इनकी रचनाएं हैं पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। तो चलिए अब हम ये कहानी देखते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय के आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था, लड़ता झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता, मतलब मस्ती करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करते हुए उसे उलट पलट भी देता, मतलब कभी कभी वो कछुआ उल्टा पलटा भी हो जाता था। इस बात से वो कछुआ बहुत दुखी था। इसके विपरीत कौवे की जो पत्नी थी वह बड़े नम्र स्वभाव की थी, मतलब अच्छे स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती थी। कौवे की पत्नी हमेशा उसे बताती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? हंसता हुआ कौवा बोला, तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है। हा हा हा। इस पर कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना ये कहाँ की सज्जनता है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो कौवा एकदम उस पर बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि गांव के लड़के आए और जामुन पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपति ने काव 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 ऐसे आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ, मतलब उसने जो कुछ भी किया था उस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे को पता था कि अब अवसर निकल जाने के बाद पछतावा करके कोई लाभ नहीं है। तो इस पर कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, मतलब जब समझो तभी अच्छा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए।